हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर एकेडमी पे। मैं संजय आप सभी का वेलकम करता हूं और आज की इस वीडियो में मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं आपका हिंदी का वीडियो नंबर 4 में। और ये जो हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं ये स्पेशली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए कर चुके हैं। और एसएससी जीडी एग्जाम में हिंदी के पोर्शन से आने वाले 20 क्वेश्चंस की हम ये सीरीज स्टार्ट कर किए हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कैसे एसएससी जीडी एग्जाम में हिंदी के पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदी का जो पोर्शन है उसमें 20 में से 20 क्वेश्चंस करवाने की मेरी गारंटी है, क्योंकि हिंदी का जो पोर्शन है वो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ यही क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में क्या खास रहने वाला है। तो ये जो सीरीज है ये एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम हिंदी की टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। फरवरी में जो आपका एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का, उसमें एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये एसएससी जीडी एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस हैं। नए सिलेबस के आधारित हम ये क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि आपके परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और आप भी मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। और ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने बना है। देखिए पहले क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम के लिए है। एसएससी जीडी एग्जाम 2024 इस वाले वीडियोज की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है जयपुर एकेडमी के नाम से, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पे मैं डेली इसकी पीडीएफ जो है वो अपडेट करता रहता हूँ। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे आपको अपलोड करूंगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है वो जयपुर एकेडमी के नाम से है, जयपुर एकेडमी ACADEMY। ठीक है, और इस पे हमारा जो लोगो है ऑफिशियल लोगो वो आप वहाँ पे आपको दिखाई देगा, वही वाला चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। ठीक है, आपके सामने 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है वो आपको बताना है। तो देखिए पहला हम प्रश्न पढ़ते हैं। पहला जो शब्द दिया है वो है दशहरा। तो ये जो है ये सही है। उसके बाद में ताज्जुब लिखा हुआ है और ज्योतिष लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डार धीची। अ, डार धीची कोई शब्द नहीं होता है, दधीची एक शब्द होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, एक शब्द वाले भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में, जो कि हिंदी वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 शब्द दिए हैं और एक इसका जो वाक्य दिया गया है इसके लिए एक वाक्यांश बताना है आपको। वाक्यांश वाले सब क्वेश्चन हैं आपके, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, पढ़ते हैं। सुखदाई होता है, फलदाई होता है, सुखांत होता है या फलक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ठीक परिणाम देने वाला, यानी कि अच्छे फल देने वाला हो जाएगा फलदाई। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। रिक्त स्थान दिया हुआ है आपको, इस रिक्त स्थान पे 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको चूज कर रहे हैं यहाँ पे रखना है। और पहले वाक्य पढ़ते हैं। आज इस साल का पहला तूफान आया होगा, चला होगा, नाचा होगा या उठा होगा। देखिए तूफान कभी नाच नहीं सकता। तूफान उठ सकता है लेकिन तूफान कहाँ पे उठेगा? तूफान या तो समुद्र में उठेगा या फिर किसी नदी या नाले में उठेगा। तो यहाँ नदी नाले का जिक्र ही नहीं हुआ है, यहाँ जिक्र हुआ है साल का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आया। आज इस साल का पहला तूफान आया। ठीक है, अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं। कांटों पर लौटना मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में है? ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। बाधा दूर होना, बेचैन होना, अड़चने पैदा करना, संकट में डालना। तो देखिए कांटों पे लौटने का मतलब होता है, कांटों पे लौटने का मतलब हो जाएगा बेचैन होना। यानी कि कोई काम हो जाए मतलब गलत हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, यानी कि कांटों पे लौट जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेचैन होना। अगला प्रश्न है, उसमें भी एक रिक्त स्थान दिया हुआ है। रिक्त स्थान पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे? देखिए घर घर में यही दशा है, घर घर में यही दशा है। तो गांव तक घर घर में नहीं होगा, इस गांव के घर घर में, इस गांव की घर घर में, या इस गांव में घर घर की।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांव के। इस गांव गांव के घर घर में यही दशा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, उस विकल्प का चयन करना है। उस विकल्प का चयन करना है जो नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। तो देखिए, आपे में आना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या हो जाएगा? बेहोश होना बिल्कुल नहीं होगा। बहुत गुस्से में आना बिल्कुल भी नहीं होगा। काबू में रहना बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होश में आना, यानी कि आपे में आना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का चयन करना है। दोस्तों, आपके एसएससी जीडी एग्जाम में विलोम शब्द के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पे पूरा जो एसएससी जीडी में आज तक के जितने पेपर आए हैं उन सभी का एनालिसिस यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो आपको बहुत सारे विलोम शब्द आपको यहीं से याद हो जाएंगे। बाकी अगर आप डिमांड करेंगे तो विलोम शब्द की मैं अलग से आपके लिए क्लास लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें 200 प्लस आपके विलोम शब्द रहेंगे। अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हैं कि हाँ सर आप विलोम शब्द की क्लास लेकर के आ जाइए, तो मैं विलोम शब्द की भी क्लास लेकर के आ जाऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन उपसर्ग लग के अनासक्त थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड, यानी कि जो रेखांकित खंड बनाया गया है इसमें आपको नीचे दिए गए 4 ऑप्शनों में उपयुक्त ऑप्शन चूज करना है। तो कौन सा उपयुक्त हो? अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो आपको इसमें किसी भी बदलाव की आवश्यकता वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर चेंज करने की आवश्यकता है तो वो कौन से की है वो आपको बताना है। जनता के अंदर असंतोष फैल गया। जनता के अंदर कभी असंतोष नहीं फैलता है, जनता में असंतोष फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता में असंतोष फैल गया। अगले प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, दिए गए भाग वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला चूज करना है, और अगर त्रुटि है तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी त्रुटि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए इसमें कोई शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, ठीक है, तो उन छात्रों को पूछा, इस वाले वाक्य में त्रुटि है। शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा होगा, ना कि को होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन छात्रों से पूछा होगा। ठीक है, से पूछा होगा, छात्रों को नहीं पूछेगा, से पूछा होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक वाक्यांश दिया गया है जिसके लिए एक शब्द बताना है। अभी थोड़ी देर पहले भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, राम का कभी दशानन नहीं थे, कबीर के दशानन नहीं थे, कवि दिनकर के दशानन नहीं थे, 10 आनंद जिसके होंगे, एक वाक्यांश के लिए जो शब्द बनेगा वो बनेगा दशानन, यानी कि जिसके हैं 10 आनंद। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि बिना वेतन के काम करने वाला। अब ये हो गया, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है आपको। या इस पेपर का तीसरा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। तो देखिए, बिना वेतन के काम करने वाला कौन होगा? अवेतनिक होगा, या वेतनिक होगा, या भुगतान विहीन होगा, या अपेय होगा। तो दोस्तों मैं अब आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक, अवेतनिक, जो कि वेतन नहीं लेता है, बिना वेतन के काम करता है। वेतनिक वह होता है जो वेतन वेतन लेके काम करता है, ठीक है। और भुगतान विहीन वो होता है जिसको कोई भुगतान नहीं किया गया, मतलब कि ये वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। भुगतान जो है वो वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। और पे, जो बिना पे की हुई वस्तु जो है उसके लिए अपेय वाला यूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अवेतनिक, जिसको जो बिना वेतन के काम करता है। वैसे दोस्तों, आज की इस दुनिया में कोई भी किसी वेतन के अलावा काम नहीं करता है, फिर भी वाक्य बना है तो उसके लिए हमें इसका सही आंसर चुनना होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कोई ना कोई त्रुटि है, और जो त्रुटि नहीं है, त्रुटि विहीन जो शब्द है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। देखिए, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, विकारी। विकारी कोई शब्द नहीं होता, विकारी शब्द होता है, ठीक है, विकारी। आगे दिया है औषधि। औषधि नहीं होता, औषधि होता है, यानी कि बड़े ओ की मात्रा यहाँ पे लगेगी, औषधि। और सच जो है उसमें आधा चय नहीं आता है, सच सच होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कारीगर, यानी कि काम करने वाला जो होता है, जो कारीगर होता है, वो ये वाला शब्द जो है बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी,
अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 पे हम पहुंच चुके हैं। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द आपको बताना है। समानार्थी से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो दिया गया है कोयल का समानार्थी, आपको यहाँ पे शब्द बताना है। तो कोयल का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है वसत दूत होता है। ठीक है, वसत दूत जो है कोयल की मीठी आवाज होती है, मधुर आवाज होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वसत दूत। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट संतुष्ट नहीं हुए। अब देखिए वाक्य पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा, संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्ट होता है। तो ये वाले ऑप्शन नंबर 1 में त्रुटि है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया संतुष्ट, ऑप्शन नंबर 1। बाकी परीक्षा फल से सही है, नहीं हुए सही है, पिताजी मेरे बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न दिया है रेखांकित तो अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो ये रेखांकित जो यहाँ पे दिया हुआ था वो ये वाला ऑप्शन था। ठीक है, मैं रेखा लगाना भूल गया था, चलो कोई नहीं, आगे हम ध्यान रखेंगे। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पाया, पा पाया नहीं होता है, या तो अपना वेतन ले पाया होगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड, अब फिर से एक रेखांकित खंड पूछा गया है। मैं फिर से लगाना भूल गया हूँ, लेकिन देखिए, मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। का कसरत जो है वो रेखांकित वर्ड है। तो गाने की देखिए, इसमें आपको पूछा है कि पता कौन सा वर्ड हम दूसरा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। तो ये जो का है ये यहाँ पे त्रुटि है। आपको बताना है समर्पण कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। व्यायाम कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। अभ्यास, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ये कसरत जो वाक्य है इसकी जगह हम ये वाला वर्ड यूज कर सकते थे, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। गाने का हमेशा अभ्यास किया जाता है, व्यायाम नहीं किया जाता, समर्पण नहीं किया जाता। बदलाव की आवश्यकता थी, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बारिश की बूंदें, खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ था, यानी कि रिक्त स्थान यहाँ पे था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बारिश की बूंदें टपक रही हैं, ना कि रिस रही हैं, ना कि बरस रही हैं, ना कि गिर रही हैं। या तो बारिश यानी कि वर्षा बरस रही है, पानी बरसना होता है, ना कि बूंदे बरसना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टपकना। ठीक है, तो इसका जो सही वाक्य हम बनेगा वो बनेगा बारिश की बूंदें टपक रही हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 आज का क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य का वह भाग आपको ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला विकल्प आपको चुनना है। रमा देवी एक विद्वान महिला थी। रमा देवी विद्वान नहीं होगी। ठीक है, देखिए, रमा देवी एक विद्वान महिला थी। ऑप्शन पढ़िए, एक विद्वान में गलती है, रमा देवी में गलती है, कोई त्रुटि नहीं है, या फिर महिला थी। कौन से वाले में ऑप्शन में कोई त्रुटि जो है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक विद्वान, मैंने आपको बताया महिला कभी विद्वान नहीं होती, विदुषी होती है। तो रमा देवी एक विदुषी महिला थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे आपको एक शब्द दिया गया है जिसको पूछा गया है विलोम शब्द। देखिए, इसी इसी पेपर में 2 विलोम शब्द आपसे पूछे जा चुके हैं। तो विलोम शब्द आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विलोम शब्द की अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी तो मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए बैठा ही हूँ, करवा दूंगा। देखिए, शब्द दिया गया है तव लप आयु। तो जो अपनी आयु पूरी कर चुका है, ये इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि चीर आयु। डेवलप यानी कि कम आयु वाला, यानी कि आयु पूरी कर चुका है। और चिर आयु यानी कि लंबी आयु वाला, जो लंबी आयु जीता है, पूरी अपनी आयु कंप्लीट करता है, उसको या तो उसकी आयु का कोई अंत नहीं, चिर आयु जिसको बोलते हैं, चिर आयु। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चिर आयु, ऑप्शन नंबर 1। जैसे आगे वाले ऑप्शन हम पढ़ते हैं। अल्प आयु यानी कि कम आयु वाला, कम आयु वाला। ठीक है, अवस्था होती है, जैसे प्रौढ़ अवस्था हो गई, अपनी बाल्यावस्था हो गई। ठीक है, ये अवस्था होती हैं। और एक दीर्घ होता है, यानी कि बड़ी आयु वाला। तो बड़ी आयु नहीं होती है, चिर आयु होती है, यानी कि लंबी आयु जीने वाला। अगला क्वेश्चन है नीलीन किसका पर्यायवाची शब्द है।
देखिए पर्यायवाची का पहला क्वेश्चन इस पेपर में पूछा गया है, लेकिन दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं, या फिर विलोम शब्द पूछे जाएंगे या समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे। तो देखिए नलिनी जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कमल हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द नलिनी होता है, नलिन होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके 21 से लेके 25 तक, हालांकि इस बार एसएससी जीडी ने अपने सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया है, 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ना मिले, ये वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये एसएससी जीडी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बोनस पॉइंट के रूप में होते हैं, क्योंकि इनका जो आंसर है वो आपको सामने ऑप्शन में ही दिया होता है। तो इसमें ज्यादा मेहनत आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जो वाक्य दिया गया है, गद्यांश जो दिया गया है या पद्यांश जो दिया गया है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और उसको अच्छे से पढ़ के ही आपको आंसर करना है। तो देखिए पढ़िए, सबसे पहले आपको रिक्त स्थान दिया है, उसके आगे लिखा है को सबल बनाने के लिए हमें नियमित क्या करना चाहिए, आगे वो आगे वाले ऑप्शन में आएगा। तो सबसे पहले अपने किसको सबल बनाना है, सबल किस चीज को हम बना सकते हैं, काम को सबल बना सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। शरीर को सबल बना सकते हैं, हाँ शरीर को हम सबल बना सकते हैं, यानी कि सुदृढ़ बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शरीर। शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित, अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और पूछा गया है कि नियमित हमें क्या करना चाहिए। नियमित हमें भाषण करना चाहिए, भाषण देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। नियमित सोना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। नियमित खाना चाहिए, ये तो क्रिया है, देखो हमें खाना ही है शरीर को बनाए रखने के लिए। बाकी हमें शरीर को सुदृढ़ और अच्छा बनाने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। आगे वाला ऑप्शन है सुदूर, ठीक है। तो आगे हम प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया है, खालिस्तान दिया है के लिए खेलना, ठीक है। तो हमें सुदूर किसके लिए, कार्य के लिए, व्यवहार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वेशभूषा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वास्थ्य, यानी कि सुदूर स्वास्थ्य के लिए हमें, के लिए खेलना, दौड़ना, चलना और कूदना हमें चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन दिया हुआ है, 4 नंबर में पूछा गया है, 4 नंबर में क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टहलना, ठीक है। यानी कि खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना और टहलना चाहिए, टहलना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपका लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि हम सभी को विद्यालयों में होने वाले बातचीत में भाग लेना चाहिए, कसरत में भाग लेना चाहिए, खेलों में भाग लेना चाहिए या मजाक में भाग लेना चाहिए। देखिए सबसे मैं आपको बता दूं, बातचीत में बिल्कुल ध्यान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बातचीत में करोगे तो फिर पढ़ोगे कब और आगे कैसे बढ़ोगे। कसरत हमें स्कूल में नहीं होती है, कसरत होती है या तो हम मैदान में होती है या फिर घर में अपने समय के अनुसार होती है। बाकी मजाक तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए किसी का, क्योंकि पता चले कि हम किसी की मजाक करने गए और वो आप उसका मजाक बन के रह गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो हमें हम सभी को विद्यालय में होने वाले खेलों में अवश्य भाग लेना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें, अपना दिमाग हम अच्छे से खोल सकें। खेलना जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खेलोगे तभी तो स्वस्थ रह पाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी एग्जाम तक मैं आप सभी की हिंदी वाले पोर्शन की गारंटी लेता हूँ कि हिंदी वाला पोर्शन आपका 20 में से 20 क्वेश्चंस करवाने की मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं यहाँ पे रोज डेली आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हिंदी पोर्शन से लेकर के आने वाला हूँ। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जयपुर अकेडमी के नाम से, और ऐसा ही लोगो हमारे टेलीग्राम चैनल पे लगा है, जिसका भी नाम जयपुर अकेडमी के नाम से है। दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे वीडियोज हो गए, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे सारी यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, अपडेट करने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से विदा। थैंक यू, धन्यवाद।